प्रेरणा वृद्धाश्रम में भारतीय हिंदू नववर्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम में कविता, गीत, संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश डल का प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खुगर ने स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीरेंद्र राठौर की रचना से हुआ। 3 घंटे के आयोजन में डॉक्टर प्रदीप धीमान की गायन प्रस्तुति का भी उपस्थित जनसमूह ने खूब आनंद उठाया। इस अवसर पर अन्य कवियों डॉक्टर बलवान सिंह, डॉक्टर शकुंतला शर्मा, शिव प्रकाश, डॉक्टर ममता सूद व कविता इत्यादि ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्ग भी खूब आनंदित हुए। डॉक्टर CDS कौशल ने नव संवत के सांस्कृतिक महत्व एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि राकेश डल ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा की, वहीं प्रेरणा वृद्धाश्रम में चल रही समाज कल्याण की गतिविधियों की भी सराहना की। डॉक्टर विजय दत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का पूरा विश्व सम्मान करता है। कार्यक्रम के अंत में प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुगर ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं सम्मान किया। विक्रम नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय हिंदू विक्रम संवत प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत ही प्रतिष्ठित है और 2079 विक्रम संवत 2 अप्रैल को ये प्रारंभ होने जा रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर प्रेरणा वृद्धाश्रम में आदरणीय श्री जय भगवान जी सिंगला जी और मैडम खुंगर जी की देखरेख में, उनके निर्देशन में और गुरुवर डॉक्टर विजय दत्त जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में सार्थक साहित्य मंच और जो गीत कला मंच है उनके तत्वाधान में मिलकर के गीत संगीत हम सब भारतीयों को बहुत ही गर्व है। निश्चित रूप से नव संवत्सर जब आता है तो नए रक्त का संचार होता है, प्रकृति भी प्रफुल्लित होती है। चैत्र वैशाख की शुक्ल प्रतिपदा को यह मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आदि संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका भी ये जन्म दिवस है और स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी उन्होंने इस दिन की। शिकारी विक्रमादित्य को तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि हम सब भारतीय बड़े उत्साह से इसे मनाएं। जिस प्रकार से विक्रम संवत्सर पहले मेले लगा करते थे और बड़े उत्साह से घरों के अंदर खीर, मालपुआ, हलवा बना करके बच्चों को भी पुष्ट किया जाता था और एक बड़े उत्साह का, उल्लास का वातावरण होता था। जैसा प्रकृति में उल्लास है, मानव जीवन में भी उल्लास बना रहे, इस दृष्टि से भारतीय पर्वों में, त्योहारों में विक्रम संवत्सर बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। चैत्र मास है कल का और मैं तो आप सबको, हिंदुस्तान वासियों को, कुरुक्षेत्र वासियों को और हरियाणा वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूं कि जैसे आप अंग्रेज़ी नववर्ष मनाते हैं, उसी हर्षोल्लास के साथ अपना ये हिंदू नववर्ष भी मनाएं और एक प्रेरणा का संचार होता है इस नववर्ष से। हमारी संस्कृति को नई युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, उसको आगे लाने की ज़रूरत है ताकि जो आज की पीढ़ी है उसको हम लोग एक मोटिवेट कर सकें। ये इस उद्देश्य से हम ये आज मना रहे हैं प्रेरणा संस्था में। नववर्ष है ये, इसमें प्रकृति का जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उसी प्रकार से मानव का भी परिवर्तन होता है। उस नई ऊर्जा से भर जाते हैं और वैसे ही हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, इसके अनुसार होना चाहिए क्योंकि विश्व में सबसे प्राचीन हमारी ही संस्कृति है और इसको हमें जोश से, होश से, उल्लास से, बड़ी हर्ष से इसको मनाना चाहिए और ये हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है। वर्ष जिस तरह से प्रेरणा संस्था में मनाया जा रहा है तो मैं तो बहुत अभिभूत हूँ ये सब कुछ देख करके। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी और मैडम रेणु खुंगर जी और डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो इस चाव और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। ये हमारे हिंदुओं के इतिहास में एक अद्भुत मिसाल है और थोड़ा सा इस बात का दुख है कि आज के समय में इसे इस तरह से मनाया नहीं जाता जिस तरह से हम अंग्रेज़ी नववर्ष मनाते हैं।
लेकिन प्रेरणा का ये प्रयास देख करके मन बहुत अभिभूत है। और इस अवसर पर यहाँ पर गीत संगीत और कविता का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है और ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपके जितने भी तमाम दर्शक सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। और प्रेरणा वृद्धाश्रम ने अपने आप में ये बड़ी कमाल की एक उपलब्धि कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आज के समय में जहाँ हम पाश्चात्य संस्कृति का शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे समय में नव हिंदू वर्ष जो कल से नया साल जो प्रारंभ हो रहा है उसकी पूर्व संध्या पर आज हम प्रेरणा आश्रम के परिसर में मौजूद हैं। और 3-4 दिन पहले मुझे डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी जो हमारे बेहद आदरणीय व्यक्तित्व हैं, उनका फ़ोन आया था कि कार्यक्रम हम रख रहे हैं आश्रम में। तो मेरे मन में एकदम से तस्वीर एक तैयार हो गई। इन दोनों के बीच मैंने तुलना करके देखी। एक जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से, जो उसमें चारों तरफ घना कोहरा और धुंध छाई रहती है, प्रकृति में कोई हलचल नहीं होती, एकदम शांत माहौल होता है। और एक नया वर्ष ये है आज के दिन, देखिए हवाएं चल रही हैं और प्रकृति का जो लय लास्य लालित्य हमें देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है हम सब के लिए। और असली जो नववर्ष है हमारा आज के दिन ही माना जाता है, क्योंकि 31 मार्च को विद्यालय बंद होते हैं, बच्चों का रिजल्ट आता है, 1 तारीख को नया सेशन शुरू होता है, सरकारी कामकाज कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और किसानों की जो फसल है वो पक कर के तैयार होती है। तो इस हिसाब से भी ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो प्रेरणा वृद्धाश्रम को इस बड़ी सी उपलब्धि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कविताओं के माध्यम से जो रस बरसेगा उसका सबको इंतजार है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।